गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप घर पर गणपति जी का विसर्जन कैसे करें। गणेश चतुर्थी के दिन हम अपने घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं और गणेश चतुर्थी के ठीक 10 दिन बाद हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, यानी अनंत चौदस वाले दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। कुछ लोग 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन या पूरे 10 दिन के लिए भी अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणेश जी की स्थापना के बाद उनका विसर्जन कैसे करना है, यही विधि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गणपति जी का विसर्जन आप चाहे घर पर करें या बाहर करें, पूजा विधि सेम ही रहेगी। विसर्जन वाले दिन भी हमें सेम वैसे ही पूजा करनी है जैसे कि हम डेली सुबह शाम गणेश जी की पूजा करते हैं। केवल स्थापना वाले दिन विशेष पूजा होती है, बाकी डेली की पूजा सेम ही रहती है। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और स्नान की भावना से सभी को हम जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। छोटे गणपति जी को तिलक करेंगे, बड़े गणपति जी को तिलक करेंगे, जो हमने कलश रखा है और जो दीपक की स्थापना की है उसको भी हम तिलक कर देंगे। रिद्धि सिद्धि माता का हम कुमकुम से तिलक करेंगे, सभी को अच्छा चढ़ाएंगे। जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आता है और जब हम उसकी विदा करते हैं तब उसे हम अच्छे से खिला पिला करके बहुत ही प्रेम पूर्वक विदा करते हैं। अब हमारे पास जो भी फूल है वो हम गणपति जी को चढ़ा देंगे। हो सके तो आप सब अपने घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कीजिएगा, क्योंकि जब हम नदी में या फिर किसी गंगा में मूर्तियों का विसर्जन करते हैं तो वो सारी मूर्तियां बाद में बह करके किनारे पर आ जाती हैं और उन मूर्तियों पर सभी के पैर पड़ते हैं या फिर गंदगी में पड़ी रहती हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिन भगवान की हमने इतने दिन सेवा की है उनको ऐसी हालत में देखकर बहुत ही कष्ट होता है। अब हम गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएंगे और सभी को हम इत्र लगा देंगे। यदि आपने पहले दिन गणेश जी को दक्षिणा या जनेऊ अर्पित नहीं किया है तो आप लास्ट वाले दिन गणेश जी को दक्षिणा और जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को वस्त्रों की मौली अर्पित करेंगे और गणपति जी को हम भोग लगाएंगे। इस दिन आप गणपति जी को मोदक का, लड्डू का या फिर आपने जो भी भोजन पकाया है उसका भी भोग जरूर लगाएं। साथ ही एक पान जरूर अर्पित करें मुख शुद्धि के लिए। अब हम फलों का भी भोग लगा देंगे। यदि मंदिरों में और पंडालों में जहां गणपति जी की स्थापना होती है उन मंदिरों और पंडालों में गणेश विसर्जन वाले दिन भंडारा भी कराया जाता है। अब हम गणपति जी की आरती कर देंगे, कलश की आरती करेंगे, क्योंकि कलश में विराजित सभी देवी देवताओं का भी हमें आज विसर्जन करना होता है। अब हम गणपति जी को आरती देंगे, स्वयं भी आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। और जो भी भोग हमने रखा है उसके चारों ओर चल फेर करके सभी की हम आचमनी कर देंगे और गणपति जी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। और पूजा में हमसे कोई भूल हो गई हो, जो कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करेंगे गणपति जी हमारे घर में अगले साल फिर से आना और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और जब हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी, जो दीपक हमने जलाया है ये दीपक शांत हो जाएगा, उसके बाद हम चौकी को बढ़ाएंगे। दीपक को हम चौकी पर से उठा लेंगे और धो करके दोबारा से अपनी पूजा में यूज कर लेंगे। और जो हमने भोग प्रसाद रखा है इस भोग प्रसाद को भी हम उठा लेंगे और सभी भक्तों में और अपने परिवार में बांट देंगे। जो हमने पान सुपारी रखी है इसे आप चाहें तो प्रसाद स्वरूप खा भी सकते हैं या फिर आप विसर्जन भी कर सकते हैं। अब हमने जो छोटे गणपति जी रखे हैं इनको हम इस तरह से अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। बड़े गणपति जी को भी हिला देंगे और साथ में जो हमने कलश रखा है इसको भी हम हिला देंगे। आप चाहे थोड़ी देर बाद विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजा के तुरंत बाद इन सबको अपनी जगह से हिला देना है। अब हमने जो छोटे गणपति जी रखे हैं इन्हें हम अपने मंदिर में विराजित कर लेंगे और जो हमने रिद्धि सिद्धि माता रखी हैं इनको हम अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। रिद्धि सिद्धि को आपको विसर्जन नहीं करना है। और जो हमने जल का कलश रखा है इस जल को आप सूर्य भगवान पर चढ़ा दें। और स्थापना वाले दिन जो गरी और गुड़ हमने गणेश जी के पास रखा है इसको हम उठा लेंगे और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। आप चाहें तो गरी और गुड़ की कोई मिठाई भी बना सकते हैं और यदि आप ना खाना चाहें तो ये गरी और गुड़ आप गाय को भी खिला सकते हैं। गणपति जी को जो हमने जनेऊ अर्पित किए हैं ये जनेऊ आप अपने घर में भी किसी को पहनने के लिए दे सकते हैं, किसी पंडित को भी दान कर सकते हैं या फिर आप इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। अब हमने जो फूल दूर्वा पूजा में भगवान को चढ़ाए थे इन सभी को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे
और गणपति जी के साथ ही इनका विसर्जन कर देंगे, या आप अपने घर के क्यारे में भी इनको डाल सकते हैं। जो हमने गणपति जी को दक्षिणा चढ़ाई थी, ये दक्षिणा आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं या फिर किसी पंडित को भी दान कर सकते हैं। कलश पर जो नारियल रखा था, आप चाहें तो उसका भी विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप प्रसाद स्वरूप उसे खा भी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं उसे खा लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं विसर्जन कर देना चाहिए, तो जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिए। कलश में जो हमने हल्दी, सुपारी और सिक्का डाला है, आप इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं या फिर आप पूजा में भी रख सकते हैं। इनका आपको विसर्जन नहीं करना है। कलश के जल को हम पौधों में डाल देंगे, केवल तुलसी के पौधे में इस जल को हमें नहीं डालना है। अब हम गणपति जी के चरण स्पर्श करके उन्हें उनके स्थान से उठा लेंगे और विसर्जन करने से पहले हम गणपति जी के लिए एक पोटली तैयार करेंगे। जैसे हम अपने घर से किसी को विदा करते हैं तो उनके साथ मिठाई, खाना, फल, ये सभी चीजें विदाई में देते हैं, ऐसे ही गणपति जी को भी हमें विदाई देनी है। पोटली को हम गणेश जी के हाथ में इस तरह से लटका देंगे ताकि गणपति जी को जब भूख लगे तो वो इसे ग्रहण कर लें। सारी पूजा भाव की होती है। भगवान को हम क्या देंगे, क्या हमारी औकात है, ये तो हमारा ऐसा भाव है। अब हमें एक बड़ा सा पात्र लेना है, इतना बड़ा पात्र लेना है जिसमें हमारे गणपति जी की मूर्ति आराम से विसर्जित हो जाए। बर्तन में पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद इस बर्तन को पूरा ऊपर तक हम शुद्ध जल से भर देंगे। अब हम इस जल में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, जैसे अक्षत, कुमकुम, चंदन और रोली। अब हम एक बार फिर से गणेश जी को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणपति जी को उनके स्थान से उठाएंगे और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू चल दिया, इस तरह से कहते हुए गणेश जी की हम पानी में 3 डुबकी लगवाएंगे और तीसरी डुबकी में गणेश जी को हम पानी के अंदर ही छोड़ देंगे। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से गणेश जी का घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति है जो कि मिट्टी से बनी हुई है। इसमें बबल्स भी आ रहे हैं पानी में, तो थोड़ी देर बाद ये मूर्ति इसी पानी में गल जाएगी। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। बाद में इस पानी को और मिट्टी को आप पेड़ पौधों में यूज कर सकते हैं। केवल तुलसी के क्यारे में ये पानी और मिट्टी आपको नहीं डालनी है, बाकी आप किसी भी पेड़ पौधों में इस जल को और मिट्टी को यूज कर सकते हैं। ये चावल आप गाय को भी खिला सकते हैं या फिर आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं या आप किसी को दान भी कर सकते हैं। यदि ये चावल आप किसी को दान कर रहे हैं तो आप इनमें इतने चावल जरूर मिला लें कि किसी का एक टाइम का भोजन बन जाए। आई होप गणपति विसर्जन का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। गणपति बप्पा मोरया।